गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनोवेटिव लाइफ। और हम चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कंप्यूटर सीरीज। इसमें 20 क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की फाइल और सेव फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट करने में सक्षम होती है या उपयोग की जाती है? इसके 4 ऑप्शन है, शिफ्ट क्लोज, शिफ्ट ए, शिफ्ट एक्स और शिफ्ट डिलीट। तो इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डीएसएल इसका उदाहरण है। डीएसएल किसका उदाहरण है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, नेटवर्क, वायरलेस डिवाइस, ब्रॉडबैंड और स्पेक्ट्रा बैंड। बेसिकली डीएसएल उपयोगी होता है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। डीएसएल के बारे में और ज्यादा जानकारी अभी हम देखते हैं। पहले जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें राइट ऑप्शन होगा हमारा ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड के लिए डीएसएल का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में डीएसएल का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये बेसिकली कॉपर वायर्स होते हैं जिसके माध्यम से हम इंटरनेट अपने घरों तक लेकर आते हैं, जिसके बारे में लिखा गया है घरों और व्यवसाय में इंटरनेट कनेक्शन और इंफॉर्मेशन लाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में से एक है। डीएसएल को जो विशिष्ट बनाता है वह यह है कि विशेष अडॉप्टेशंस के साथ मौजूदा टेलीफोन लाइंस कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि इसमें कॉपर वायर्स रहते हैं जो हमारी टेलीफोन लाइंस तक आते हैं और ये टेलीफोन लाइंस हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए भी उपयोगी सिद्ध होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शब्द फायरवॉल निम्न में से प्रयुक्त किया जाता है। बेसिकली फायरवॉल का मतलब होता है, फायर मींस आग और वॉल मतलब दीवार। एक लॉजिकली आग की दीवार जो हमें हमारे कंप्यूटरों को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, इसे फायरवॉल कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा शब्द उपयोगी होगा? घर की सुरक्षा, इंटरनेट की सुरक्षा, कंप्यूटर की सुरक्षा या किसी की भी सुरक्षा? इसमें जरूरत होती है इंटरनेट की, क्योंकि कंप्यूटर सुरक्षित तब होता है जब वो इंटरनेट से सेव डेटा को प्रॉपर तरीके से हमारे कंप्यूटर तक लेकर आता है। इसलिए इंटरनेट ज्यादा जिम्मेदार है और इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मशीन कोड कंप्यूटर की मूलभूत भाषा है। इसमें निम्नलिखित एक लंबा अनुक्रम संलिप्त रहता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये बात कही जा रही कंप्यूटर कोड की मूलभूत भाषा मतलब मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? जो बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो 0-1 के लेवल पे काम में आती है। तो बेसिकली जो लैंग्वेज 0-1 से बनी हुई होती है इसी को मशीन कोड लैंग्वेज कहा जाता है, इसी को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो अल्फा न्यूमेरिक पहला ऑप्शन है, 1s and 0s सेकंड ऑप्शन है, मशीन सिंबल्स तीसरा ऑप्शन है और A's and B's आर फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर होगा 1s and 0s, क्योंकि 1s and 0s जो रहता है वो मशीन कोड के लिए जिम्मेदार होता है। बेसिकली सबसे नीचे होती है लो लेवल लैंग्वेज जिसको मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है, उसके ऊपर होती है मीडियम लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज जिसे असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है, और एक नेक्स्ट रहती है हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें सोर्स कोड लिखे जाते हैं, या फिर ये कहें कि आप हाई लेवल लैंग्वेज जो रहती है वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज रहती है। तो ये तीनों प्रकार की लैंग्वेजेस रहती हैं जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एमएस एक्सेल में सभी उपरोक्त सेल के योग करने हेतु फॉर्मूले निर्माण के लिए दबाया जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक्सेल शीट है जिसमें टॉप से लेकर बॉटम तक काफी सारे नंबर्स हैं और आपको एक बार में उनका एडिशन करना है। तो आप इनमें से कौन से 4 ऑप्शंस चूज करेंगे? ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस इक्वल, एल्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल एल्ट प्लस ए, एल्ट टैब प्लस ए। तो इनमें राइट आंसर होगा एल्ट प्लस इक्वल। तो आप एल्ट और प्लस की बटन जैसी दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी सेल्स रहती हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, सम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6th, डैश का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में परिचित शब्दों तथा विषयों की सूची बनाने के लिए किया जाता है तथा उन प्रश्नों के साथ जिन पर वह दिखाई देते हैं ये कहलाते हैं बेसिकली बुकमार्क, हाइपर लिंक, इंडेक्स और टेबल। बेसिकली यहाँ बात कही जा रही है वर्ड की उस फाइल की जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करते हैं चैप्टर वाइज, और इन चैप्टर वाइज जो डॉक्यूमेंट रहते हैं इनको पेज वाइज हम अरेंज करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है इसका राइट आंसर रहेगा इन चारों ऑप्शंस में, वो रहेगा हमारा इंडेक्स। बेसिकली इंडेक्स क्या होता है? हमारे द्वारा बनाए गए दस्तावेज डॉक्यूमेंट के अध्यायों, चैप्टर्स, सेक्शंस और आंकड़ों को पृष्ठ संख्या द्वारा स्पष्ट रूप से संगठित सूची बनाया जाता है जिसे इंडेक्स कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स रहता है सबसे फर्स्ट पेज पर रहता है एमएस ऑफिस वर्ड के। और जब भी हम जैसे मान लीजिए ई बुक यदि आप पढ़ते हैं तो ई बुक में इंडेक्सिंग रहती है कि कौन से पेज में कितने पेज से कितने पेज तक कोई लेसन रहता है, वो सारी चीजें इंडेक्स में आती है। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर निम्नलिखित में के अंतर्गत आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आईपी एड्रेस, कंपाइलर और ब्राउजर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो रहता है वो बेसिकली फोर्थ ऑप्शन है इसमें
5th ऑप्शन पे दिया गया है। 4th ऑप्शन है ब्राउजर के अंतर्गत आता है, जो ब्राउज करता है इंफॉर्मेशन को और हम तक लेकर आता है राइट इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है? स्कैनर, डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क। बेसिकली इनमें डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क, ये तीनों मेमोरी ऑप्शंस हैं। तो बचा लास्ट केवल स्कैनर जो है वो एक मेमोरी ऑप्शन नहीं है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, एमएस वर्ड में बॉर्डर का उपयोग किया जाता है केवल सेल्स में, केवल पैराग्राफ में, केवल टेक्स्ट में, उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में, क्योंकि हम जहां भी वर्ड का उपयोग करना चाहते हैं वहां हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, एमएस वर्ड 2007 में निम्न में से कौन सा कमांड होम मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? होम मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है वो कमांड फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट और टेबल। तो बेसिकली टेबल जो रहता है वो होम मेन्यू में नहीं रहता, वो इंसर्ट मेन्यू में रहता है, और इंसर्ट मेन्यू में रहने के कारण होम मेन्यू में नहीं रहता है, और इसलिए टेबल जो रहता है वो होम मेन्यू में नहीं रहता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एमएस वर्ड में फीचर नियत वर्तनी टाइपिंग छोटे से बड़े अक्षरों में परिवर्तन अथवा व्याकरण की त्रुटियों को शुद्ध करता है। एक कौन सा वर्ड है, एक कौन सी कमांड है जो सारी वर्तनी, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इन सबको ठीक करती है? तो इनमें 4 ऑप्शंस है, ऑटो फिक्स, ऑटो स्पेल, ऑटो मार्क और ऑटो करेक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑटो करेक्ट, 4th नंबर का। ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो रहता है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। यदि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, कोई वर्तनी त्रुटि हो रही है, कोई गैप की त्रुटि हो रही है, सब चीजें हो जाती। चलिए देखते हैं 12वां, वह मेमोरी जो वैद्युतिक रूप से प्रोग्राम योग्य या पराबैंगनी होती है कहलाती है? बेसिकली इसका राइट आंसर है ईपी रोम, और 4 ऑप्शन है रोम, पी रोम, ई रोम और रैम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ये बेसिकली परमानेंट मेमोरीज में आता है। पी रोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो रहती है वो इसका राइट आंसर है। और रैम जो रहती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है, जो क्षणिक मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर ईपी रोम है, जो प्रोग्रामेबल होती है और इरेज किया जा सकता है जिससे डेटा। नेक्स्ट देखते हैं, डी रैम निम्नलिखित में से प्रयुक्त होता है? इसके 4 ऑप्शन है, डायरेक्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रीड ओनली मेमोरी और डायनेमिक रीड एक्सेस मशीन। तो डी बेसिकली होता है डायनेमिक, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर होगा। यस, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एमएस डॉस में DIR सिस्टम में डेट के लिए कौन सा कमांड देखेंगे? तो इसमें वर्जन कमांड, डेट कमांड, फॉर्मेट कमांड और डिस्क कमांड 4 है। इसका राइट आंसर होगा डेट कमांड देखेंगे अपन DIR में। ओके, माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक कंप्यूटिंग यंत्र है। माइक्रो प्रोसेसर जिसमें उपयोग किया जाता है वो कौन सा कंप्यूटिंग यंत्र है? इसके बारे में बोला गया है, 4 ऑप्शन है, मेन फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें राइट आंसर है पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। OS कंप्यूटर संक्षिप्त का सामान्य अर्थ क्या होता है? OS किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्टिकल सेंसर, ओपन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम OS के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, MS एक्सेल में अगली वर्कशीट में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, एल्ट पेज अप, कंट्रोल पेज अप, एल्ट पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल पेज डाउन जो रहता है, उससे हम एक्सेल शीट में अगली शीट के लिए जाते हैं। CD का संक्षिप्त रूप क्या होता है? चेंज डाटा, कॉपी डेंसिटी, कॉम्पैक्ट डिस्क, कमांड डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली इसका राइट आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का अभी एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्मेट में पूछा गया था। डिजिटल वीडियो डिस्क DVD का फुल फॉर्म होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस जो रहता है वो USB का फुल फॉर्म रहता है। तो इस तरह से ये जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 19 नंबर का क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में सेव एज फंक्शन की के लिए कुंजी क्या है? सेव एज के लिए शॉर्टकट की क्या है? यह फंक्शन की कौन सी है जो सेव एज के लिए उपयोग की जाती है? F12, F10, F6, F11। तो इसमें राइट आंसर होगा F12 का। F12 जो रहती है वो सेव एज के लिए उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वर्ड प्रोसेसिंग यूटिलिटी का उपयोग आप समानार्थी शब्दों को खोजने के लिए करते हैं? सिनोनिम्स शब्दों को खोजने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है या कौन से कीवर्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है, स्पेलिंग,
थिसोरस, ग्रामर और वर्ड काउंटर। तो इसका राइट आंसर होगा थिसोरस वर्ड का अपन उपयोग करते हैं जब हम सिनोनिम्स शब्द या समानार्थी शब्दों का उपयोग करते हैं। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और दिल लगा के पढ़िए, जिससे आप जल्दी से सिलेक्ट हो जाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।